नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बिहार करंट अफेयर्स डे टू डे में बात करेंगे 29 अगस्त 2025 के अंतर्गत जो हमारे न्यूज़पेपर में हमारे लिए क्या है ये हम देखेंगे कि हमारे आगामी एग्जामिनेशन, चाहे अगर आप बीपीएससी 71वीं की तैयारी कर रहे हो या फिर 72वीं के लिए अगर आप टारगेट बना रहे हो या फिर बिहार के किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए जो है ना काफी इंपॉर्टेंट ये सीरीज है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेगी पीएम मोदी की जापान और चाइना की यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी जी जो है चाइना और जापान की यात्रा पे जा रहे हैं। पहले जापान जाएंगे और फिर यहीं से जो है ना चाइना चले जाएंगे एससीओ की मीटिंग में। ठीक है, तो ये एससीओ की मीटिंग जो है ना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसके पहले जो है ना कि 2 दिवसीय दौरे पे जापान जा रहे हैं, ये भी हम देखेंगे, बात करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज से जो है ना, आज 29 अगस्त है और 29 अगस्त से जो है राजगीर में एशिया कप जो है ना चैंपियनशिप जो है हॉकी का ये शुरू होने वाला है, जिसमें 8 देश इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इससे बात कर लेंगे। ऑलरेडी जो है लगातार में न्यूज में है, तो संभावित है कि इस बार 71वीं बीपीएससी में यहाँ से प्रश्न बना ले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तो इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ नारी 2025 के बारे में जो है ना सर्वे किया गया है और कहा गया है कि पटना जो है, पटना, दिल्ली, जयपुर जैसे 7 जो है शहर हैं तो महिलाओं के लिए जो है ना सबसे असुरक्षित है, तो इस पे भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही पटना का नाम आ जाता है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। इसके साथ साथ जो है जहरीली हवा से बिहार में जीवन के जो है ना जीवन प्रत्याशा जो है वो 5.4 साल जो है ना कम हो रहे हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। ठीक है ना, तो ये भी चीज हम देख लेंगे। तो एक एक करके लगभग आपका 5 से 7 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज के न्यूज पेपर में हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ 29 अगस्त के जो हम आर्टिकल अभी डिस्कशन कर रहे हैं, इसी डिस्कशन के साथ जो है ना आज शाम 9 बजे, ठीक है, आपको इसके आधार पे आपको 5 MCQs भी मिलेगा, ताकि आपकी जो है करंट अफेयर्स की तैयारी में आपकी उसकी भूमिका जो है ना अहम हो जाती है। तो आप अगर उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है टेलीग्राम हैंडल का नाम। आप इसको आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे जाकर के तो उसके माध्यम से चीजें आ जाएंगी। आप ज्वाइन कीजिए और डेली आप टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और पीडीएफ भी आपको ये अवेलेबल करवा दिया जाता है टेलीग्राम पे। तो बिना किसी देर का हम अपने टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 29 बिहार करंट अफेयर्स 29 अगस्त के अंतर्गत हम बात करें तो देखिए कहा जा रहा है कि राजगीर में एशिया कप हॉकी आज से आगाज हो रहा है और इसमें जो है ना 8 टीमें जो है ना अपनी जोर आजमाइश करेगी। अब ये 8 टीमें कौन कौन सी है इसके बारे में आपको जानकारी तो होनी चाहिए। ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में भी हमने आपको बता दिया था। ठीक है, तो आप जरूर देखिए 28 अगस्त वाला जो आप सीरीज लेक्चर देखेंगे। ठीक है, देखिए ये जो है ना ये शुभंकर है। अब इसका नाम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका नाम चांद है, जो कि जो है ना ध्यानचंद जो है उनको समर्पित है। और आज आपको पता होना चाहिए कि आज खेल दिवस भी है। ठीक है, आज खेल दिवस भी है, यानी भारत में जो खेल दिवस मनाया जाता है वो मेजर ध्यानचंद के जो है ना उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डेट ध्यान रखना है आपको। ठीक है, प्रश्न कमीशन बना सकता है, समझे। तो ओवरऑल देखने की बात बताने की बात यह है कि हमने जो है ना एशिया कप का जो सफर रहा है वो 3 खिताब अभी तक जीत चुके हैं, जिसमें 2003, 2007 और 2017 पिछला जो प्रदर्शन रहा है उसमें हमने जो है 2022 में कांस्य पदक जीता है और उप विजेता जो है हम 5 बार रहे हैं, यानी भारत रहा है, जिसमें 82, 1982, 1985, 1989, 1994 और 2013। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो है तुरुप का इक्का हमारे टीम के को लेकर के हरमनप्रीत सिंह है। ठीक है, जो कि मौजूदा समय में दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है ना ड्रग फ्लिकरों में गिने जाते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हमारे टीम के जो है कप्तान भी हैं, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, समझे। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों, देखिए हाजीपुर में 500 करोड़ से डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने की बात किया गया है। ठीक है, अब ये जो है ना कि फ्लाईओवर बनाने की तो बात किया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो जाएगा कि हमारे लिए जो है ना ये फ्लाईओवर बन रहा है तो हाजीपुर में जो है ना कि कितने के लिए जो है स्वीकृति मिली है केंद्र मतलब कि बिहार कैबिनेट की तरफ से, तो ये याद रखना है आपको 500 करोड़ रुपए का। ठीक है ना, और ये जो है ना डबल डेकर जो है पुल होगा, समझ रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसको जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI के द्वारा जो है ना शुरू किया जा रहा है। तो ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो है ना कहा जाता है कि 5 किलोमीटर लंबा और 12 लेन का जो है ना डबल डेकर ये फ्लाईओवर बनेगा, 12 लेन का, याद रखना है। ठीक है, 5 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी और इसे छपरा से हाजीपुर हाईवे और मुजफ्फरपुर से हाजीपुर हाईवे को भी जो है ना रामसीस चौक पर मिलाया जा रहा है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, और इसके लिए कितनी फंड दी जा रही है।
ठीक है। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में जो है ना बिहार के किसी भी कोने से 3.5 आवर्स में जो है ना आप राजधानी पहुंच सकते हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है सरकार काम कर रही है, ठीक है। और ये हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट होगा ही होगा, क्योंकि जैसे ही हाईवे बनती है, ठीक है, या फ्लाईओवर बनता है, तो हमारी जो है ना कि वहाँ की यातायात और उसकी जो है ना कनेक्टिविटी की जो है ना स्मूथ हो जाता है। लोगों के लिए परिवहन के साधन अच्छे हो जाते हैं, अस्पताल हो, स्कूल हो, ठीक है, या फिर जो है रोजगार के लिए लोगों को गांव से शहर जाना हो, ठीक है, तो इसके लिए जो है ना ये सुविधा हो जाती है, ठीक है। बच्चों को जो है कोचिंग हो, क्लास हो, स्कूल हो, ठीक है, यूनिवर्सिटीज हो, तो कहीं ना कहीं जो है ना कि वो सारी चीजें जो है ना जुड़ जाती है। किसानों के लिए फायदा ये हो जाता है कि आप अगर लोकल मार्केट में जा रहे थे तो आपकी जो है सब्जी जो अगर 5 रुपए किलो बिक रही थी, अगर आप बड़े शहर में जाते हैं जहाँ पे ज्यादा डिमांड है तो वहां पर आपकी सब्जी शायद 10 रुपये भी अगर आपका किलो बिक जाता है पर केजी, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए जो है ना मंडी की सुविधा अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये सारी फैसिलिटी जो है ना मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि इसके साथ जो है ना लोगों को जो है जैसे उत्तरी बिहार के लोग हैं, जैसे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, शिवहर, बेतिया, छपरा, सिवान से आने वाली जो छोटी और बड़ी जो गाड़ियां हैं वो हाजीपुर के जरिए गांधी सेतु पर जाती है। वर्तमान में जो है ना समय और ईंधन दोनों जो है ना ज्यादा लगता है, समय ज्यादा लगता है, इससे भी जो है ना निजात पा जाएंगे, ठीक है। तो ये भी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद ही रखना है। 5 किलोमीटर ये लंबा होगा, 150 पिलर इसमें बनाए जाएंगे। नेक्स्ट जो न्यूज है, कहा जा रहा है कि शिकागो विश्वविद्यालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार ये खुलासा हुआ है कि प्रदूषण कम करके 2 से 5 वर्ष तक आयु बढ़ा सकते हैं लोग, अगर प्रदूषण अगर आप कम करते हैं तो, ठीक है। और जहरीली हवा से बिहार में जीवन जो है ना 5.4 साल जो है ना कम हो रहा है। तो ये इसको हम कैसे कर सकते हैं? जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि अगर आप बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कृषि ज्यादा होता है, बहुतायत होता है, ठीक है, बहुतायत क्षेत्रों में होता है, तो पराली वगैरह जो है ना जलाने की जो मतलब की जो अवधारणा है हरियाणा और पंजाब से जो है ना कुछ जो है ना बिहार में भी देखने को मिल रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि हम उन चीजों से बचें और उसका जो है ना यूज जो है ना हम ज्यादा से ज्यादा जो है ना जानवरों के खाना के रूप में करें, ठीक है ना, जानवरों के, ठीक है, चारा के रूप में हम कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। या फिर उसका जो है ना आप क्या कर सकते हो, उसका बिजनेस भी कर सकते हो। बिजनेस कैसे कि जो आप पुआल है, ठीक है, उसको आप हार्वेस्टर की जगह जो है ना आप खुद से मेहनत करके कटवाइए, ठीक है। अगर आप ऊपर से बाली जो है धान की बाली निकलवा लेते हैं, गेहूं की बाली निकलवा लेते हैं, तो मशीन से जो है ना उसको आप जो है कटवाने के साथ साथ जो है ना उसको आप खेत से उठवा करके आप उसका जो है पूरा का पूरा मतलब मार्केट में ले जाकर के उसको बेचे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे मवेशी है जिनको अच्छे से खाना नहीं मिलता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है आपको उसका कुछ बेनिफिट अर्निंग भी हो जाएगा। तो एक फायदा तो ये हो जाती है। सरकार की तरफ से बहुत सारे ऐसे केमिकल का भी इस्तेमाल किया जाता है जिससे जो है ना वो गल जाए बिना आप मतलब उसको जलाएं ना, ठीक है। तो ये चीज तो फायदा ये भी हो जाता है। तो ये जो है ना कहा जा रहा है कि बिहार के लोग जानलेवा प्रदूषण के कारण जीवन उनके जो है ना 5.4 वर्ष खो रहे हैं। वहीं दिल्ली वाले की अगर बात करें तो दिल्ली वालों जो है ना उनका जीवन जो है 8.2 वर्ष घट रहा है। यह खुलासा जो है ना शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान की जो है ना गुरुवार को जो है कल यानी रिपोर्ट जारी किया गया है। और यह रिपोर्ट जो है ना वर्ष 2023 के प्रदूषण आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है। तो अगर प्रश्न बन सकता है ना तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। पटना में प्रदूषण का आलम यह है कि नवंबर से मई के बीच कई बार PM 2.5 और PM 10 खतरनाक श्रेणी में पहुंच जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए यही हो जाता है कि PM 2.5 है क्या, ठीक है, 2.5 और PM 10, ठीक है। ये दोनों के बारे में भी हम जानकारी देंगे कि आखिर होता क्या है, इसके बारे में भी हम अभी बात कर लेंगे। कहा जाता है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर 450 के स्तर तक चला जाता है और ये उस समय होता है ना जब आपको दीपावली के समय से शुरू होता है और ये लगातार जो है ना ठंड के मौसम तक बना रहता है, ठीक है। वायु प्रदूषण के बढ़ने में सर्वाधिक करीब 75% जो योगदान जो है ना ये धूलकण का है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ दिल्ली की PM 2.5 का वार्षिक औसत 88.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। इससे लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, उनकी आयु कम होती है। प्रदूषण स्तर को WHO के मानक 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक कम करके इस खतरे को कम किया जा सकता है। ये WHO का जो है ना कहना है ऐसा। और ये भी कहा जाता है कि वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक के अनुसार औसत भारतीय अपनी जीवन प्रत्याशा के कितना 3.5 वर्ष खो रहे हैं। औसत अगर पूरे भारत की अगर बात करें तो 3.5 वर्ष जो है ना कम कर रहे हैं, अपने बर्बाद कर रहे हैं, खो रहे हैं। किसके कारण? वायु प्रदूषण के कारण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। आप अगर यूपीएससी का मेंस हो या फिर बीपीएससी का मेंस हो, ठीक है, अगर आपका, क्योंकि इन्वायरमेंट से प्रश्न हमेशा से देखने को मिलता है, क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी एक चैप्टर भी मतलब एक सेगमेंट है आपका पेपर 3 में यूपीएससी में। तो वायु प्रदूषण कहीं ना कहीं जो है ना आज के डेट में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो गया है कि इसको कैसे निपटाया जाए, इसको निपटारा इसको कैसे किया जाए, ठीक है। तो सरकार की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव लिया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा यही है कि यहाँ पर जो चीजें दी गई है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कहा जाता है कि पूरी दुनिया के हिसाब से लोग औसतन जो है ना 1.9 साल कम जी रहे हैं। प्रदूषण में लंबे समय तक रहने से दिल हो,
फेफड़े हों, दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। तो ये चीज जो है ना कहीं आपके लिए कहाँ कहाँ पे प्रभाव पड़ सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट बना सकता है। इससे आयु कम हो सकती है। प्रदूषण कम करके उत्तर भारत के 54 करोड़ लोग जिंदगी के औसतन 2 से 5 साल बचा सकते हैं, अगर प्रदूषण अगर आप कम करते हैं उत्तर भारत के लोग, ठीक है, तो अपने जो है ना 2 से 5 साल तक अपने जीवन को जो क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में प्रदूषण स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। इन राज्यों में अगर प्रदूषण घटाकर WHO के अनुरूप कर लें तो वहां औसत जो जीवन है वो 3 साल बढ़ाई जा सकती है। 2023 में अत्यधिक प्रदूषण वाले जिलों में वायु प्रदूषण का स्तर जो है ना 2017 की तुलना में जो है 10.7% कम हो गया है। तो ये देखिए जो है ना कम से मतलब कमी तो आई है 2017 की तुलना करें तो, जिससे जो है ना 44.55 करोड़ लोगों की जो है ना जीवन प्रत्याशा में 6 महीने की वृद्धि भी हुई है। तो कुछ ना कुछ सुधार हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, फैक्ट ध्यान रखना है। इसके अलावा भारतीय औसत 3.5 वर्ष कम जी रहे हैं, ये फैक्ट कहा गया है। लेकिन बिहार में बात किया जाए तो 5.4 वर्ष जो है ना कम हो रहे हैं, ठीक है। शिकागो, इस ऑलरेडी हमने बात कर लिया कि शिकागो की ऊर्जा नीति संस्थान की ताजा रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। प्रदूषण स्तर अगर जो है ना WHO के मानक 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक कम कर लेते हैं तो खतरा जो है ना कम हो जाएगा। वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक के अनुसार भारतीय अपनी जीवन प्रत्याशा में जो है ना 5.5 वर्ष खो रहे हैं। किस राज्य में कितनी वर्ष कम हो रही है, तो सबसे ज्यादा जो है ना दिल्ली में है 8.2 और बिहार में 5.4 है, हरियाणा में 5.3 है और उत्तर प्रदेश में जो है ना 5 है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक है। खड़े वाहनों से बड़ी गर्मी, ठीक है ना। जो वाहने जो है ना वैज्ञानिकों ने पाया है कि जो शहरों में गाड़ियां खड़ी हैं, ठीक है, तो गर्मी बढ़ा रही है। इसमें काली या गहरे रंग की गाड़ियां ज्यादा गर्मी फैलाती हैं। शहरों में पेड़ पौधे कम और इमारतें, सड़कें, पार्किंग ज्यादा होती हैं। ये सूरज की गर्मी को सोखते हैं और रात तक गर्म रहते हैं। इससे शहर, आसपास के गांव या हरे भरे इलाके जो है ना ज्यादा गर्म हो जाते हैं। तो ऐसा कहना है, रिपोर्ट में कहना है, ठीक है। अब देखिए हम बात कर रहे थे कि PM 2.5 और PM 10 क्या है, ठीक है। तो WHO ने 2011 में एयर क्वालिटी गाइडलाइन जारी किया था, जिसके तहत जो है ना PM 2.5 की औसत जो सीमा है 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होनी चाहिए। वहीं PM 10 की मात्रा जो है ना 15 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तय की गई थी। वहीं पूरे भारत में PM 2.5 का औसत जो है ना 41 माइक्रोग्राम रहा, जो संगठन के यानी WHO के मानक से लगभग 8 गुना ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 46% आबादी जो है ना ऐसे शहरों में रहती है जहां PM 2.5 का स्तर 40 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के 48 मानक राष्ट्रीय मानक के को भी पार कर गया है। अगर इस पर काबू पाया जा सके तो लोगों की औसतन जो उम्र है ना वो 1.5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और देश के सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्रों में उत्तरी मैदानी इलाका शामिल है, जहां 54 करोड़ लोग रहते हैं। ये आंकड़ा देश की आबादी का लगभग 40% है। PM 2.5 तय मानकों के अंदर लाकर इस क्षेत्र में रहने वालों की जो है ना उम्र औसत 5 साल तक बढ़ाई जा सकती है। राजधानी दिल्ली का जो हवा का जो स्थिति तो आपको पता ही होगा, जिसपे हमने ऑलरेडी बात कर ही लिया है। अन्य राज्य का भी बुरा हाल है, जिसमें अकेली दिल्ली ही नहीं है, ठीक है। बिहार के बारे में हमने आपको बताया, हरियाणा के बारे में बताया, उत्तर प्रदेश के बारे में भी हमने बता दिया, ठीक है। क्या होता है QLI, क्या होता है QLI के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स ऐसा सूचकांक है जो हवा में मौजूद महीन कणों के लंबे समय तक संपर्क और इंसान की आयु पर इसके असर को मापता है। ये 2 भरोसेमंद शोधों पर आधारित है जो प्रदूषण और स्वास्थ्य के बीच सीधा संबंध बताते हैं। तो इसके बारे में अगर क्वेश्चन बनता है कि QLI से संबंधित जो है ना कथनों पर विचार कीजिए, तो आपको विचार करना होगा, ठीक है। सरकार की कुछ योजनाएं हैं जिसके कारण जो है ना कुछ चीजें मतलब देखने को मिला है, कम हुआ है। तो केंद्र ने 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम की शुरुआत किया था, जिसमें वायु प्रदूषण को 2024 तक 2017 के स्तर पर ले आने में को जो है ना 20 से 30% तक घटाने की योजना थी। तो आपको इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 2022 में केंद्र ने इस लक्ष्य को संशोधित किया और इसके तहत 2026 तक वायु प्रदूषण 40% तक घटाने का लक्ष्य तय हुआ है। तो अब 2026 तक जो है ना 40% जो है ना हम क्या करेंगे, वायु प्रदूषण को कम करने की बात कर रहे हैं। ऐसा हो सका तो देश के 140 करोड़ लोगों की उम्र औसतन 2 साल बढ़ जाएगी। और 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक शहरों में प्रदूषण को 2017 के मानक का केवल जो है ना 10.7% तक ही कम हुआ है। इससे 44.55 करोड़ लोगों की औसत आयु में 6 महीने की वृद्धि का अनुमान है। तो ये भी चीज हमें ध्यान रखना है। क्या है PM 2.5 और 10? PM 2.5 हवा में घुले उन सूक्ष्म कणों को कहा जाता है जिनका आकार 2.5 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। ये कण इंसानी बालों से 30 गुना छोटे होते हैं। ये हानिकारक कण बिजली संयंत्रों, वाहनों, औद्योगिक प्रक्रियाओं से हुए उत्सर्जन से पैदा होते हैं। वहीं PM 10 माइक्रोमीटर तक के आकार वाले तत्व होते हैं जो सांस के जरिए फेफड़े में पहुंच कर जो है ना जम जाते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि प्रदूषण के बारे में जो है ना रिपोर्ट आया शिकागो यूनिवर्सिटी का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज है दोस्तों, कहा जा रहा है कि राज्य में यानी बिहार में बुनियाद केंद्रों में लाभुक योजनाओं के फॉर्म भी भरे जाएंगे, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये है कि जो लाभुक योजनाएं हैं जैसे वृद्धजन के लिए हैं, दिव्यांगजन के लिए हैं या विधवा महिलाओं के लिए जो है ना प्रॉपर जो है ना इधर से उधर भटकने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर आपको क्या मिलेगा, आपको प्रॉपर एक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है, जहां पर आपको सारा का सारा जो है ना प्रॉपर काम आपका कर दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। तो केंद्र सेंटर बनाए जाएंगे, ठीक है ना, केंद्र बनाया जाएगा। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ना अनुमंडल स्तर पर संचालित बुनियादी केंद्रों का स्वरूप बदला जाएगा और समेकित सेवा प्रदाता केंद्र के रूप में विकसित होंगे। यहाँ पहले से वृद्धजन, दिव्यांग, विधवा महिलाओं को निःशुल्क फिजियोथेरेपी, वॉक एवं श्रवण जांच, नेत्र प्रशिक्षण, मासिक या शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श, आवश्यक कानूनी सलाह आदि दी जा रही है, पहले से भी दी जा रही है और उसको जो है ना तेजी लाया जाएगा। अब नए स्वरूप में यहाँ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, देखिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हो गया, संबल योजना हो गया, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण और समाज कल्याण विभाग की अन्य योजनाओं के फॉर्म भी यहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। वहाँ कंप्यूटर और प्रिंटर भी दिया गया है और कंप्यूटर ऑपरेटर पहले से केंद्र में सेंटर में उपलब्ध है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन और अन्य कल्याण योजनाओं का लाभ लेने के लिए बुनियाद केंद्र में ही पात्र लाभुकों के आवेदन लिए जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरकर उसे जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में सहायक निदेशक और जिला दिव्यांग सशक्तिकरण कोषांग में सहायक निदेशक को भेज दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है ना कि अब आपको दिक्कत नहीं होगी, चाहे अगर आप वृद्ध हो या फिर विधवा महिला हो या फिर दिव्यांगजन हो, किसी को जो है ना दिक्कत होने वाली नहीं है। और बुनियादी केंद्रों पर जो है ना जो सेवाएं मिलेगी निःशुल्क में, आपको फिजियोथेरेपी मिलेगा अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है बॉडी में, तो वॉक या श्रवण जांच आपका किया जाएगा, ठीक है, नेत्र का परीक्षण किया जाएगा, मासिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी आपको जो है प्रॉपर काउंसलिंग किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान रखना है। नई व्यवस्था बुनियादी केंद्रों में ये सुविधाएं मिलेंगी, उसका ध्यान रखना है। अब पात्र लाभुक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, संबल योजना के तहत कृत्रिम अंग सहायक उपकरण, ट्राईसाइकिल के लिए आवेदन कर सकेंगे। सभी बुनियादी केंद्रों पर सामाजिक सुरक्षा और संबल योजनाओं हेतु पात्रता के अनुरूप निःशुल्क आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। जिन योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन आवश्यक है उसके लिए प्रत्येक बुनियाद केंद्र पर कंप्यूटर, प्रिंटर, एक कंप्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था की जाएगी, ध्यान रखना है। जिला प्रबंधक सक्षम द्वारा बुनियाद केंद्रों से प्राप्त सभी आवेदकों का संकलन कर आवश्यक दस्तावेज सहित अधिकारियों और कोषांग उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो है कहा जा रहा है कि पौधारोपण के लिए अफसरों को जो है ना जिम्मेदारी दी जाएगी और जो प्रधानमंत्री का जो है एक पेड़ माँ के नाम जो है इनिशिएटिव है, इसको जो है ना आगे बढ़ाने की बात किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो फोटो है ये राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करते बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर उदय कुमार उज्ज्वल और विद्यालय के जो है ना छात्राएं हैं, ठीक है, गर्ल्स हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। कहा गया है कि जो है ना कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत छात्र छात्राओं द्वारा 65.97 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य केंद्र की ओर से दिया गया है, लेकिन इस लक्ष्य को पाने में बिहार बहुत ही जो है ना पीछे है और अभी तक जो है ना 6.36 लाख ही पौधारोपण छात्र छात्राओं द्वारा किया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार के द्वारा जो लक्ष्य दिया गया उसमें हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। तो ये जो है ना इससे चीजें आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अभियान को सफल बनाने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद जो है ना के राज्य परियोजना निदेशक मयंक बरवड़े ने जो है ना नया कदम उठाया है और जो है ना इस तरीके से आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी चीज को सफल बनाना है ना तो आपको खुद से जो है ना टीम बना करके इसको जो है आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने परिषद के 23 पदाधिकारी और कर्मचारी को 1 या 2 जिला आवंटित किया गया है जो इस कार्य की निगरानी करेंगे और पौधारोपण कराएंगे। देखिए हमने आपको बोला कि आपको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। जिम्मेदारी देने के साथ साथ जो है ना प्रॉपर इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ठीक है, कि किस तरीके से काम हो रहा है, कितना अभी तक हमारा टारगेट हो चुका है, ठीक है। तब जब तक अगर ये टारगेटेड चीजें नहीं होगी ना तो कहीं ना कहीं देखिए सरकारी बाबू लोग जो होते हैं ना वो बहुत आराम से काम करते हैं, तो वो चीज ध्यान रखना है, ठीक है। टारगेटेड चीज देंगे जैसे यहाँ पर जो है ना कि जिला आवंटित कर दिया जाएगा, फिर वो जो है ना कि काम करेंगे उसी के अनुरूप, वो ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से चीजें हो रही है, ठीक है। अगर आप ये छोड़ दें कि हाँ ये करना है तो वो तो कभी नहीं होना है, ठीक है। इसीलिए इसके साथ साथ कहा जाता है ना कि अभियान के लिए 15 सितंबर की जो है ना अंतिम तिथि निर्धारित किया गया है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो न्यूज है देखते हैं, सोलर लाइट में लापरवाह एजेंसी पर कार्रवाई होगी। देखिए सोलर लाइट के लिए जो है ना पंचायती राज मंत्री ने सीएम मुख्यमंत्री सोलर लाइट योजना की जो है ना समीक्षा हुई है। देखिए ऐसी समीक्षा होती है, जब समय आता है ना तो समीक्षा होगा ही होगा। तो अभी तक जो है ना कहा जाता है कि इस समीक्षा में पाया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों में अब तक जो है ना 7,97,683 सोलर लाइटें लग चुकी हैं और केंद्रीकृत अनुश्रवण प्रणाली पर सोलर लाइट की जो है ना सिग्नल की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई है। मंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि 72 घंटे से अधिक सिग्नल की क्षति होने पर जवाबदेह एजेंसियों से स्पष्टीकरण लेकर कार्रवाई करने की बात चल रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर सरकार के द्वारा अगर कोई योजना चलाया जा रहा है, अगर न्यूज में है तो ध्यान रखना है, तो मुख्यमंत्री सोलर लाइट योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। देखिए इसमें कहा गया है ना कि आपको जो है ना कि हर गांव में जो है ना सोलर लाइट लगाया जाएगा, पंचायत लेवल पे, ग्रामीण स्तर पर की बात किया गया है, ठीक है ना। और इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है? मुखिया, सरपंच, इन सभी लोगों को दिया गया है, वार्ड सदस्य को दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो है ना कि कहीं ना कहीं जो है अगर उसकी कोई भी त्रुटियां आती है तो जो रिलेटेड एजेंसी है ना वो काम करेगा और उसी को लेकर के जो है ना ये
कहा गया है कि अगर एजेंसी लापरवाह होती है तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई किया जाए और 72 घंटे से अधिक का समय अगर सोलर लाइट खराब रहने के बावजूद एजेंसी अगर उस पर जो है स्पष्टीकरण नहीं देता है तब उनके ऊपर जो है ना प्रॉपर कार्रवाई होगी। तो ये चीज आपको याद रखना है। न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली जी जो है ना वो सम्मानपूर्वक जो है उनका विदाई समारोह मना दिया गया है और ये जो है अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में जो है ना चले गए हैं, ठीक है, नियुक्त हो गए हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि अब जो है ना कि कार्यवाहक जो न्यायाधीश हैं वो जो है वो हमने ऑलरेडी कल वाले सेशन में भी डिस्कशन किया था कि अभी कार्यवाहक जो है ये न्यायाधीश है, ठीक है, न्यायमूर्ति पीवी बजंथरी, ठीक है ना, मुख्य न्यायाधीश के बारे में, ठीक है, उन्होंने विस्तार से चर्चा किया, ठीक है, क्योंकि ये अब जो है ना कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी इनके पास नहीं आ गई है। फिलहाल जब तक मुख्य न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट के नहीं नियुक्त किए जाते हैं तब तक के लिए जो है ये कार्यवाहक के रूप में काम करेंगे उनके जगह पे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है, प्रश्न अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। अगला जो न्यूज है दोस्तों, पाक आतंकियों के दिखने या फिर जानकारी देने पर जो है ना आप 112 नंबर डायल कर सकते हैं, सूचना दे सकते हैं एसपी को, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप, चेहरा इनका देख सकते हैं आप एक जो है ना कहा जाता है कि आप एक जिम्मेदार भारत के नागरिक हैं, ठीक है, और बिहार के तो हैं ही, भारत के ही हैं सबसे पहले, ठीक है। तो अगर ये सारे चेहरे अगर आपको कहीं पे दिखता है तो आप जरूर इन्फॉर्म कीजिए, आप अपने लोकल पुलिस थाना में या फिर 112 पे आप कॉल कीजिए और इसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए, ठीक है। या फिर यहाँ पर जो है ना नंबर दिया गया है, मोतिहारी एसपी का नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको एक इनाम की राशि भी दी गई है कि देखिए अगर आप पुलिस को सूचना देते हैं तो आपकी जो है चीजें तो गोपनीय रखा जाएगा ही जाएगा और इसके साथ साथ जो है ना आपको सम्मानपूर्वक 50,000 रुपया मिलेंगे ही, उस समय की बात है। और इसके साथ साथ जो है आपको बाद में जो है बहादुरी के लिए पुरस्कार मिलेंगे, वो अलग है, ठीक है। तो ये चीज इसके लिए जो है ना पुलिस जो है पूरे राज्य में जो है बिहार में जो है सर्च अभियान चला रही है और जितनी भी नेपाल की तरफ से आने वाले जो गाड़ियां हैं प्रॉपर उसकी जो है ना प्रॉपर जो है उसकी जांच चल रही है। तो आप भी अपनी जो है अपनी भूमिका दिखाइए और लोगों को जो है अवेयर कीजिए, ठीक है। तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि जो है ये मामला बिहार का है, ठीक है। इसके साथ साथ देखते हैं कि नारी 2025, ठीक है, और इसमें कहा गया कि 31 शहरों की 12,700 महिलाओं का जो है ना विचारों को इसमें शामिल किया गया और कहा जाता है कि पटना, दिल्ली, जयपुर जैसे 7 शहर जो हैं भारत के, वहां पर महिलाओं के लिए जो है ना सबसे सुरक्षित ये शहर है, ठीक है ना। अगर पटना का नाम आता है तो हमारे लिए ये कंसर्न वाली बात है कि हम इसके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो विजय किशोर रहाटकर, याद रखना है। एक बार जो है ना बीपीएससी ने 66 या 67 में जो है ना ये प्रश्न पूछा था, ठीक है ना, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपको याद रखना है विजया किशोर, इतना तो याद रखना ही है, ठीक है। तो विजया किशोर रहाटकर जो है ना ये भी है वर्तमान में ने महिला सुरक्षा और राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट एवं सूचकांक नारी 2025 जारी किया है, ठीक है ना। यह रिपोर्ट पी वैल्यू एनालिटिक्स और ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड एकेडमिशियंस द्वारा प्रकाशित की गई है। इसमें जो है 31 शहरों और सभी राज्य के 12,770 महिलाओं की आवाज इसमें जो है ना उठाया गया है। नारी 2025 में कहा गया कि 40% जो है ना महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। तो ये जो है ना डेटा आपके सोशल जस्टिस वाली टॉपिक अगर आप या सोशल इश्यूज की टॉपिक में अगर आप लिख रहे हैं, ठीक है ना, मेंस में, तो आपको यहाँ पर अगर मेंशन करते हैं तो ऑथेंटिक काफी ज्यादा हो जाएगा। और ये भी कहा कि इन्होंने जो है ना कि जो महिला सुरक्षा की सही तस्वीर पेश करना हमारा उद्देश्य, इन्होंने ये कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर के हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी ये है कौन? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के क्या है? अध्यक्ष हैं। इनका नाम याद रखिएगा, कई बार जो है ना आपके बीपीएससी जो प्रारंभिक परीक्षा है ना इसमें कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो विजया किशोर रहाटकर जो है ना ये वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, ये भी आपको याद रखना है। इनका कहना है कि देखिए हमारा उद्देश्य ये है कि महिला सुरक्षा की सही तस्वीर जो है ना बाजार में यानी हमारे समाज में, हमारी जो है पूरे भारत में जो है ना सामने आए। कहा जाता है कि वैल्यू एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक प्रहलाद राउत बताते हैं कि नारी 2025 के माध्यम से हमारा उद्देश्य यह स्पष्ट तस्वीर देना है कि महिलाएं अपने दैनिक जीवन में सुरक्षा को कैसे महसूस करती हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी चीजें हो जाएगी, ठीक है। और सबसे जो सुरक्षित जो शहर है ना इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई सबसे ज्यादा सुरक्षित है, कोहिमा है, उड़ीसा का भुवनेश्वर है, सबसे सुरक्षित शहरों में शामिल है, ठीक है। इसके साथ साथ ये देखिए असुरक्षित शहरों में हमने ऑलरेडी बताया कि रांची, श्रीनगर, कोलकाता, दिल्ली, फरीदाबाद, पटना, रायपुर भारत में महिलाओं के सबसे असुरक्षित शहरों में पाए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखना है बैठा करके, ठीक है। महिला सुरक्षा को, चिंता को लेकर के समझना बेहद जरूरी है। इनका कहना है राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष, उनका कहना है कि महिला सुरक्षा की चिंता जो है ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये बहुत जो है ना आते रहनी चाहिए कि हाँ अभी क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो वो सारी चीजें इन्होंने जो है ना नारी 2025 शहरों में महिलाओं की सुरक्षा चिंताओं को समझने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और इन्होंने कहा कि देखिए हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि हर महिला घर, कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थान ऑनलाइन सुरक्षित महसूस करें और रिपोर्ट महिलाओं की वास्तविक आवाज सामने लाती है, ठीक है। तो ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला जो न्यूज है दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति राज्यपाल की कार्रवाई को लेकर के कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं राज्य,
ठीक है। और ये मामला कहां से उठ करके आया है, आपको पहले लगभग 2 से 3 महीना पहले जो है ना, आपको मैं बताऊं, प्रारंभिक परीक्षा यूपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा से पहले जो है ना, तमिलनाडु हाईकोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति, ठीक है, इसके साथ साथ राज्यपाल कोई भी जो विधेयक है उस पर स्टे नहीं, लंबे समय तक नहीं लगा सकते हैं। उनको जो है, जो समय होता है उसमें उनको सिग्नेचर करके उनको आगे फॉरवर्ड करना ही होगा। तो जो है इन सारी मामलों को लेकर के जो है ना, ये आया है आर्टिकल, और ये आर्टिकल इसलिए न्यूज में आया है, ये चीजें इसलिए आया है कि अभी वर्तमान में जो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, राष्ट्रपति हैं, इन्होंने जो है ना, उन्होंने 14 सवालों पर जो है ना जवाब मांगा था सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। उन 14 सवालों का जवाब के अंतर्गत जो है ना ये चीजें देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, केंद्र ने कहा है कि तमिलनाडु सरकार, केंद्र ने कहा है, ये देखिए कि तमिलनाडु सरकार ने कहा कि विधेयकों पर कार्रवाई को लेकर के राज्यपाल के पास कोई विवेकाधिकार नहीं। प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ कर रही है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई, ठीक है। तो जो 14 जो है इन्होंने प्रश्न पूछे थे सुप्रीम कोर्ट से, उस पे जो है ना कि प्रॉपर जो है गवई, बी आर गवई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, उनके साथ 5 सदस्य जो है ना पीठ बैठी हुई है, संविधान पीठ जो है ना कम से कम 5 लोगों की बैठती है तब बनती है पीठ, ठीक है ना। ये मान के चलिए, आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है, प्रारंभिक परीक्षा का जो है ना स्टेटमेंट बना सकता है, तो कम से कम 5 जो है जजों की अगर टीम बैठती है उसको संविधान पीठ कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ देखें तो यहाँ पर जो है ना ये चीज आपको मेंशन कर दिया गया है कि केंद्र सरकार ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में सुनवाई के दौरान गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार मौलिक अधिकारों के हनन के लिए याचिका दाखिल नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ये चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई कर रहा है, और गुरुवार यानी जो है ना ये इसी थर्सडे की बात है कि प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के विधेयकों पर कार्रवाई को लेकर के राज्यों के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने के अधिकार पर बहस करते हुए कहा कि राष्ट्रपति चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर राय दे। पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में भेजे गए 14 सवालों में से इस सवाल पर राय की जरूरत नहीं लगती है, लेकिन फिर भी जो है ना सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि नहीं, जो है ना कि इस पे आपको जो है ना जवाब देना ही पड़ेगा, ठीक है, प्रॉपर आपको ये इस पे बहस जरूरी है, ठीक है ना। और इस मुद्दे पर राय इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए 14 आपसे जो है ना प्रश्न पूछा गया है, और इस 14 सवालों का जवाब आप एक बार दे दीजिए भाई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है कि इस तरीके से माहौल चल रहा है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा हो, ठीक है, इसमें जो है ना राज्यपाल की, अगर आप बीपीएससी देने जा रहे हैं तो राज्यपाल की जो है शक्तियों के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, और हाई कोर्ट तो इंपॉर्टेंट होता ही है, सुप्रीम कोर्ट तो यानी न्यायपालिका हमारा इंपॉर्टेंट तो होता ही है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, चाहे तो प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, या फिर अगर आप इंटरव्यू में भी जाते हैं तो वहां पर भी आपसे प्रश्न पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज रहेंगे, ठीक है। गुरुवार को कहा कि गुरुवार को जैसे ही सुनवाई शुरू हुई तो तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें निर्देश मिला है और राष्ट्रपति चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस सवाल पर राय दें कि क्या राज्य इस मामले में मौलिक अधिकारों के हनन के लिए रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा राष्ट्रपति भी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 361 के दायरे पर भी राय दे, जो राज्यपाल और राष्ट्रपति को कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी अदालत में जवाबदेही से छूट देता है। अब देखिए हमारे लिए जो है ना इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आर्टिकल 361 कहता क्या है। 361 के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए इसमें जो है ना राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का जो है ना संरक्षण की बात करता है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको बताऊं कि तो संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्रवाई के प्रकाशन का भी संरक्षण है, ठीक है। बहुत सारे इसमें जो है ना इसके अंतर्गत एक आर्टिकल के अंतर्गत जो है बहुत सारे क्लॉज जुड़े हुए हैं, आप इसको एक बार जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट राज्यपाल और राष्ट्रपति को परमादेश यानी रिट मैंडेमस जारी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोर्ट राज्यों की रिट दाखिल करने की शक्ति को स्वीकार कर लेता है तो अनुच्छेद 361 निरर्थक हो जाएगा। बताइए, ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ तुषार मेहता ने कहा कि देखिए अनुच्छेद 32, अब अनुच्छेद 32 क्या कहता है बताइए। अनुच्छेद 32 कहता है कि ये जो है ना संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32 से लेकर के 35, और इस भाग में कहा गया है कि प्रदत्त अधिकारों की जो को प्रवर्तित कराने के लिए जो है ना प्रवर्तित कराने के लिए उपचार का जो है ना उपबंध किया गया इसमें। और इनके अंतर्गत कहा जाता है ना कि सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका मौलिक अधिकारों को उल्लंघन के लिए दाखिल की जाती है, और संवैधानिक व्यवस्था में राज्य सरकार के अपने कोई मौलिक अधिकार नहीं होते। राज्य सरकार को जनता के मौलिक अधिकारों का संरक्षण, राज्य सरकार तो जो है ना किसकी संरक्षण करता है, किसके मौलिक अधिकारों का, तो राज्य के जो है ना जनता के मौलिक अधिकारों का क्या करता है, संरक्षण करता है, ठीक है।
मेहता ने कहा कि 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा तमिलनाडु मामले में दिए गए फैसले का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर कार्रवाई को लेकर के तय दिशा निर्देश का पालन न करे तो राज्य सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। हालांकि चीफ जस्टिस ने कहा कि वह 2 न्यायाधीशों की पीठ ने 8 अप्रैल के फैसले पर कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन सीजेआई ने कहा कि राज्यपाल का 6 महीने तक विधेयक को दबाए रखना भी न्यायोचित नहीं होगा। इसके जवाब में मेहता ने कहा कि अगर संविधान का एक अंग अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता तो कोर्ट को यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वह दूसरे अंग को निर्देश दे। सीजेआई ने कहा कि हाँ, हम अपनी दलील समझ गए हैं, लेकिन अगर ये अदालत 10 वर्ष तक किसी मामले को तय नहीं करती तो क्या राष्ट्रपति का उस संबंध में आदेश जारी करना न्यायोचित होगा। तमिलनाडु सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि विधेयकों पर कार्रवाई को लेकर के राज्यपाल के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है, वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर चलेंगे। उन्होंने कहा कि संवैधानिक कार्यों के निर्वहन में राज्यपाल के पास कोई स्वतंत्र विवेकाधिकार नहीं है। इस संबंध में सिंघवी ने संविधान सभा में हुई बहस का हवाला दिया। तमिलनाडु ने शुरू में ही प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का विरोध किया था, ठीक है। तो ये जो चीजें जो है ना कहीं आपको समझना होगा कि ये न्यूज आखिर है क्या, ठीक है। इस पे लगातार ये बहस का विषय बना हुआ है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो है ना कुछ हमारे 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, वो आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आपके आगामी बीपीएससी हो यूपीएससी में है देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट न्यूज जो है दोस्तों ये है, प्रधानमंत्री जो है ना 15वें जो है शिखर सम्मेलन के लिए जापान की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो चुके हैं और 31 अगस्त को जो है ना चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। तो देखिए दोनों देशों की यात्राओं से जो है ना राष्ट्रीय हितों और प्राथमिकताओं को जो है ना क्या मिलेगा, बल मिलेगा, ऐसा मोदी जी का कहना है, ठीक है। अब अगर ये चीजें अगर मार्केट में आ गई, बाजार में निकल करके आ गया, ठीक है, कि हमारे ऊपर जो है ना 50% का जो है ना टैरिफ लग चुका है, जो कि कितने तारीख से लगा है, 27 अगस्त से लग चुका है। अमेरिका के द्वारा जो प्रस्तावित जो टैरिफ था वो लागू हो गया है, ठीक है। तो अब जो है ना कि सरकार को क्या करनी चाहिए कि अलग अलग देशों के सदस्य प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अब जापान जा रहे हैं, तो जापान के साथ जो है ना कि बहुत सारी चीजें डील होगी, ठीक है। अब डील होगी तो वो चीजें न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जब न्यूज़पेपर में आएगा तो कहीं ना कहीं वो हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आने वाली जो है चीजें हैं, ठीक है, कि हम कैसे उसको टैकल करें, ठीक है, जो प्रस्तावित है 50% जो है ना टैरिफ है, इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना कहीं सरकार के दिमाग में चल रही है कि हम अपनी जो है जो हम निर्यात कर रहे थे वो जो हमारा घाटा होगा, ठीक है ना, तो उस घाटे को कैसे पाटा जाए, ठीक है ना, उसको कैसे कम किया जाए या फिर उसको बेहतर और कैसे किया जाए, विकल्प तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीजों के लिए जो है ना प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है अभी एससीओ के बैठक में चाइना भी जाएंगे, उससे पहले इन्होंने जापान को साध लिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें जो है मोदी जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ जो है ना 15वें भारत जापान वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। और जापान के अभी प्रधानमंत्री कौन है उनके बारे में भी बात होनी चाहिए कि शिगेरू इशिबा, ठीक है, और ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। इस दौरान दोनों नेताओं दोनों देश के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे, तो ऑलरेडी होगा। और ये जो है ना प्रधानमंत्री की 29 और 30 अगस्त का जापान दौरा ये है और 31 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक ये जो है कहाँ जाएंगे, तो तियानजिन में संघाई सहयोग संगठन जो है ना एससीओ के शिखर सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं। तो आप ये मानते चलिए कि इस बार जो है ना एससीओ का बैठक कहाँ हो रहा है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तियानजिन कहाँ पे है, तो ये जो है ना चीन में है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा जो है यहाँ पर हमें ये भी देखना होगा कि रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी पर ध्यान देंगे मोदी जी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना निकल करके आ जाएगा, जैसे ही बैठक होगी तो वहां पर निकल करके आ जाएगा। इसके साथ साथ जो है ना 7 साल में मोदी जी पहली बार जो है ना चाइना की यात्रा पर जा रहे हैं, जापान की यात्रा पे 7 वर्षों में पहली बार जा रहे हैं और उसी तरीके से जो है ना वो वहां भी जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है ना कि लास्ट बार जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ना 2018 के 18वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में जापान का दौरा किया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है ना ये इशिबा के प्रधानमंत्री रहते हुए पहली वार्षिक शिखर बैठक में ये शामिल हो रहे हैं, तो हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एससीओ सदस्यों के साथ काम करने को लेकर के प्रतिबद्धता जताई है, ठीक है। तो ये भी सारी चीजें हैं, राजनेता उद्योग जगत और देशों से भी मिलेंगे, तो ये सारी चीजें तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। एससीओ में आतंकवाद पर पाक को घेरने की बात चल रही है, ठीक है। तो वहां पर जाएंगे तो ऑलरेडी जो है ना एससीओ के का सदस्य ऑलरेडी पाकिस्तान है, तो जैसे ही पाकिस्तान को देखने के बाद तो चीजें आ ही जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें होने दीजिए, फिर आप समझ में आएगा कि क्या क्या बात हुई, ठीक है। 2001 में हुई थी एससीओ की जो है ना स्थापना, इसके बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एससीओ की जो स्थापना 2001 में हुआ था संघाई 6 समूह के रूप में हुई थी। पहले इसका जो एससीओ का जो नाम था ना संघाई 6 समूह के रूप में हुई थी। तब इसमें रूस, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान कुल 6 देश शामिल थे। उससे पहले यह संघाई 5 के रूप में था। भारत पाक 2017 में इसके सदस्य बने थे। ये हमारे लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है। कई शिखर सम्मेलनों में भाग ले चुके हैं प्रधानमंत्री, यानी अगर बात करें तो 2018 में किंगदाओ, 2019 में बिश्केक में
और 2020 में मॉस्को वर्चुअली रूप से ये जुड़े थे। 2021 में दुशांबे वर्चुअली रूप से हुए थे शामिल। 2022 में ताशकंद और 2023 में नई दिल्ली में हुई शिखर सम्मेलन वर्चुअली रूप से शामिल हुए हैं। इसके अलावा जो है ना एससीओ में अभी जो है ना 10 देश शामिल है। ये आपको याद रखना है कि अभी 10 देश हैं, भारत, चीन, ईरान, बेलारूस, किर्गिस्तान, पाक, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान सदस्य हैं। मंगोलिया, अफगानिस्तान भी जो है ना है, जबकि 14 देश जो है ना संवाद साझेदार हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी याद रखना है, समझे। तो इसके साथ साथ जो है हम देख लेते हैं यहाँ पे कि राष्ट्रपति मतलब कि कहा जा रहा है ना कि राष्ट्रपति जिनपिंग के जो है ना गुप्त जो पत्र है ना, उन्होंने जो है ना भारत के साथ संबंध को बहाल किया है। तो वो सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बना रहा है हमारे लिए। आपने डोकलाम विवाद देखा ही होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है ना दोहराया ना जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है ना कि अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेगी प्रधानमंत्री मोदी की जापान चीन यात्रा। तो जो है ना कि पूरा का पूरा एक लेखा जोखा यहाँ पर दिया गया है इसमें कि देखिए जो किस तरीके से आने वाले जो समय है, ठीक है, भारतीय उत्पादों पर जो अमेरिका के 50% जो टैरिफ लगा है, ठीक है, तो उस संबंधों के तनाव के बीच जो है ना पूरी दुनिया का जो निगाह है ना वो प्रधानमंत्री मोदी जी का इस यात्रा पर रहेगा, ठीक है। और इस यात्रा के अंतर्गत अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में उछाल ला सकता है जापानी निवेश। तो इन्होंने जो है ना जापानी निवेश जब आएगा ना तो कहीं ना कहीं हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है ना बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में जो है देखने को मिलेगा। ऑलरेडी जो है ना सुजुकी है, डाइकिन जो है, ऐसी कंपनियां जो है ना भारत में काफी अच्छा मुनाफा कमा रही है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना है। भारत जापान के बीच में द्विपक्षीय व्यापार अगर हम देखें तो देखिए कुल व्यापार जो है ना ये 22.85 जो है अरब डॉलर का होता है, ठीक है ना। ये भारत का घाटा है कितना, देखिए इतना है। कुल व्यापार जो है कितना है, देखिए 22.85 का व्यापार, भारत का व्यापार घाटा कितना है 12.6 अरब डॉलर का, ठीक है। देखिए भारत का जापान का भारत को कितना निर्यात किया जाता है तो 17.79, ठीक है, अरब डॉलर का। और यहाँ पर देखिए भारत का जापान को निर्यात किया जाता है 5.15। तो दोनों के बीच में जो ट्रेड है ना ये कुल ट्रेड इतना 22.85 का हो रहा है, लेकिन भारत का व्यापार घाटा कितना है, ट्रेड डेफिसिट कितना है 12.6 अरब डॉलर का, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है, ठीक है, ये डेटा याद रखना है। इसके साथ साथ जो है अब देखिए कि 100 से अधिक आपसी सहमति पत्र पर हो सकते हैं साक्षर सरकार की कंपनियों के बीच। क्रिटिकल मिनरल्स और हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग में जापानी निवेश पर हो सकती है बात। भारत में रेयर अर्थ का बड़ा भंडार होने का अनुमान है, ठीक है, इसको लेकर के भी मतलब कि किया जाएगा। रेयर अर्थ निकालने के लिए भारत को है तकनीक की जरूरत है, तो तकनीक के लिए हम बात करेंगे भैया देखो हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, तो हमारे पास जो है ना इस तरीके की चीजें करो ताकि तकनीक हमें दो और मिल करके काम करते हैं। 68 अरब डॉलर का निवेश करेगी जापान की कंपनियां भारत में अगले दशक तक। तो 68 अरब डॉलर की बात है इन्वेस्टमेंट की। 8 अरब डॉलर भारत में निवेश करेगी सुजुकी मोटर अगले 6 वर्ष में, तो ये भी बहुत अच्छी न्यूज है। 25,000 भारतीय विशेषज्ञ जापान की वर्क फोर्स में शामिल हुए पिछले 5 वर्षों में। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो 50,000 और भारतीय जापान की वर्क फोर्स में शामिल हो सकते हैं अगले 5 वर्ष में। इसके अलावा जो है ना नए सिरे से आपसी सहयोग बढ़ाने की बात चल रही है, ठीक है। तो दूसरे चरण में जब जाएंगे कहाँ पे, तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के सम्मेलन में हिस्सा लेने मोदी जी जाएंगे, कहाँ 31 तारीख को चाइना जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर जो है ना 2020 में गलवान में भारत चीन के सेनाओं के बीच में जो खूनी संघर्ष हुआ था, उन दोनों देशों के उन चीजों के बाद जो है ना दोनों देशों के बीच जो है ना जो रिश्ते हैं बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजरा है। और पीएम मोदी की जो है 7 वर्ष बाद जो है ना भी जापान भी 7 वर्ष जा रहे हैं और जो है ना चाइना भी 7 वर्ष बाद चीन जा रहे हैं। हालांकि वैश्विक व्यापार व्यवस्था को लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मनमाने रवैये के मद्देनजर दोनों देशों के रिश्ते को बेहतर बनाने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात रिश्तों में सुधार की प्रक्रिया को गति दे सकता है, ठीक है। और अमेरिकी टैरिफ को लेकर के चीन की ओर से भारत के समर्थन में बयान भी दिए गए हैं। ऐसे में मतभेदों के बीच दो बड़ी अर्थव्यवस्था कारोबारी मोर्चे पर सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार दिख रही है। ऐसे अगर कहा जाए तो कहा जाता है कि 5 वर्षों के बाद जो है ना भारत चीन के बीच शुरू हो सकती है सीधी उड़ान। 3 हिमालयी क्षेत्रों से सीमा व्यापार दोबारा शुरू करने पर विचार किया जा रहा है और व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए काम कर रहे हैं भारत और चीन। फर्टिलाइजर, रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात पर रोक हटाने के चीन की जताई सहमति और चीनी कंपनियों के लिए निवेश के नियमों को आसान बनाने पर विचार कर रहा है भारत, ठीक है। इसके साथ साथ जो है ना आप देखेंगे कि दोनों भी देशों के बीच में जो व्यापार जो है, ठीक है ना, भारत और चाइना के बीच 125 अरब डॉलर का है, ठीक है ना। और भारत मतलब कि चीन का भारत को निर्यात जो किया जाता है 125 अरब डॉलर का है और भारत का चीन को निर्यात किया जाता है सिर्फ 18.1 अरब डॉलर का। यानी भारत का व्यापार घाटा चाइना के साथ जो है ना 107 अरब डॉलर का है, ठीक है। तो चीन से जो है ना प्रमुख जो हम निर्यात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से, मशीनरी है, केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, मेटल्स हैं, प्लास्टिक और रबड़ है, टेक्सटाइल्स हैं। अब भारत से जो प्रमुख निर्यात है मिनरल्स, ऑयल है, केमिकल प्रोडक्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी, मेटल्स, मछली हम लोग यहाँ से निर्यात करते हैं। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ जो है 29 अगस्त को जो है मेजर ध्यानचंद की स्मृति में जो है ना
स्पोर्ट्स इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है और इस बार का थीम है 1 घंटा खेल के मैदान में। ये थीम है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीजें ऑलरेडी हमारे लिए ध्यान रखने वाला बात है। और 29 अगस्त से जो है ना राजगीर में क्या स्टार्ट किया गया है, तो हीरो एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप का जो है शुरुआत किया गया है। तो ये भी फैक्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना दोस्तों हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा 29 अगस्त को जो है कुछ श्रद्धांजलि वगैरह ये सारी चीजें बात किया गया है। 30 अगस्त को देश भर में खेल वार्ता, वाद विवाद, ये सारी चीजें सम्मेलन किया जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें अभियान चलाए जाएंगे, ये चीजें हैं। तो आपको ये याद रखना है कि बिहार करंट अफेयर्स और जो इंटरनेशनल इश्यूज में जो चीजें चल रही है, नेशनल इंटरनेशनल जो इश्यूज हैं, उसको लेकर के जो है आपका ये जो पेपर डिस्कशन है काफी प्रीलिम्स का पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे सारी चीजें अवेलेबल करवाया जाता है, ठीक है। और आप अटेम्प्ट कीजिए और अपने आप को अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।